पॉलिटिकल न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, क्राइम न्यूज या न्यूज हो आपके राज्य, आपके शहर की, आपके आसपास हो रहा है भ्रष्टाचार, हम बनेंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे आप तक हर सच, हर वो खबर जो है जनता से जुड़ी। 2 प्रखंड के बलुआ छतरौल पंचायत के बलुआ गांव में मौजूद हैं, थारू टोला में मौजूद हैं और आप हमारे बीच से देख सकते हैं ये क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के द्वारा चलाया जा रहा है, आयुष्मान मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है रोगी जांच शिविर के तहत कार्यक्रम में हम भी उपस्थित हैं और हमारे बगल में ही डॉक्टरों की टीम भी बैठी हुई हैं। तो आइए हम इनका परिचय जानते हैं और अभी तक इन्होंने इस क्षेत्र में कितनी दवाइयाँ बांटी हैं, कितने लोगों तक लाभ पहुंचाया है, इस बारे में ही भी हम बातचीत करेंगे। तो सर आपका परिचय। मैं डॉक्टर अर्पित त्रिपाठी, क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान आगमपुर पटना से। सर अभी तक आप लोगों ने इस क्षेत्र में कितने लोगों तक आपकी पहुंच गई है, कितने लोगों तक दवाई? जैसे मैं बात करूं 23 और 24 की, तो हम लोगों ने लगभग 8 से 10 हज़ार मरीजों को देखा है, जिसमें आयुर्वेद के माध्यम से उनका जांच हुआ है और इलाज हुआ है। आयुर्वेद की औषधियाँ उनको फ्री निःशुल्क दी। कितना कारगर है आपका इलाज? जैसे लोग बताते हैं वो तो उनसे जैसे हम फीडबैक लेते हैं, फॉलोअप लेते हैं, जैसे हम नए मरीज़ देखते हैं उनका करीब हर बार गांव में जाते हैं तो वो लोग बताते हैं कि काफ़ी अच्छा हद तक उनको फ़ायदा है और कोई उनको साइड इफ़ेक्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यह कार्यक्रम कितने दिनों तक चलता है? ये 2015 से CCRS के द्वारा इस क्षेत्र में चलाया जा रहा है, बगहा 2 में, और लगभग अभी तो चलता रहेगा ये जब तक आदिवासी क्षेत्र का पूरा ये कवर नहीं हो जाता है यहाँ पर। धन्यवाद। हम अभी बात कर रहे थे डॉक्टर अल्पेश तिवारी जी से, तो हम इनके बगल में ही इनसे भी परिचय जानना चाहते हैं कि क्या नाम है उनका। सर आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर जितेंद्र राठौर, क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान आगमपुर पटना से। मैं भी SRF पद पर पोस्ट हूँ। और जैसा कि आपने पूछा कि फीडबैक मरीजों का अच्छा कैसा है, जैसे कि मरीज को आराम मिलता है, इसलिए फीडबैक में डबल से मरीज आते हैं। डबल एक बार कैंप लगाते हैं, उसके बाद OPD हमारी बढ़ती ही जाती है, तो आराम मिलता है। आयुर्वेद पे हम लोग प्रचार प्रसार के लिए CCRS जो काम कर रही है कि एलोपैथी के अलावा और भी पैथी के अलावा आयुर्वेद भी है जो कि क्रॉनिक बीमारियों के लिए, लंबी बीमारियाँ, संधिवात है, ये शुगर है, BP है, जो लंबी बीमारियाँ होती हैं, तो उनके इलाज के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो उनको मरीज को हम लोग 1 साल तक इसलिए कैंप लगाते हैं कि दवाइयाँ मरीज को एक बार देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, ये दवाइयाँ क्या लंबी चलानी पड़ती हैं, तो ये दवाइयाँ लगातार मिलती रहे मरीजों को, इसलिए हम लोग लंबा कैंप लगाते हैं। फिर मरीज इसको आयुर्वेद के माध्यम से पास के अस्पताल में या पास के मेडिकलों से या जो आयुर्वेद चिकित्सक हैं उनके द्वारा आगे प्रिपेयर कर सकें। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि लगातार 1 साल तक यह कार्यक्रम चलता रहेगा और यह डॉक्टर साहब ने इसलिए यह बताया कि यह जो भी लंबा चलने वाली बीमारियां हैं, क्रॉनिक बीमारियां हैं, जैसे मधुमेह हो गया, BP हो गया, थायराइड हो गया आदि अन्य भी बीमारियां, तो यह अन्य पैथियों में तो इलाज चलता ही है, लेकिन ये आयुष का जो होता है इस तरह का इलाज लंबा चलता है, तो यह कैंप भी निःशुल्क होता है और यह क्षेत्रीय आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ही इस तरह का कैंप लगाया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं वज्रपात न्यूज, मैं हूँ धर्मजीत महतो। डॉक्टर साहब का जो अभी कैंप लगा हुआ है और ये अभी बता रहे थे कि 2015-16 से इन्होंने यहाँ कैंपिंग करना शुरू कर दिया है, तो हम अभी इनसे जानना चाहेंगे कि इस दौरान इन्होंने कितने लोगों तक इनकी दवाइयों की पहुंच बढ़ी है और अभी तक कितने कैंप इन्होंने लगा चुके हैं। तो डॉक्टर साहब आप बताएं कि कितने लोग अभी तक अपने इलाज के दौरान। जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम आदिवासी स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के नाम से चलाया जाता है। ये 2015-2016-17 से इस एरिया में चलाया जा रहा है। इसमें आदिवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उनके की कोई बीमारी फैल ना पाए या जिस बीमारी से वो ग्रसित हैं उनकी आयुर्वेद की तरफ से
आयुर्वेद औषधियों की तरफ से उनका इलाज होता है, जिसमें ये प्रॉपर निःशुल्क दवा की जाती है। और इसमें जांच की सुविधा भी है, जैसे HB, शुगर और BP और जो भी अन्य जांच भी होती हैं वो हम लोग लैब से करवा के निःशुल्क उनको प्रोवाइड करते हैं। और जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों की टीम में 7 सदस्यीय टीम होती है। पर ईयर हम लोग घर घर जाके सर्वे करते हैं उनका, जैसे उनका रहन सहन, खाना पीना और आदि के बारे में उनको समझाते भी हैं, उनका डाटा भी लेते हैं, कौन कितना पढ़ा लिखा है या कितने लोग हैं घर पे। और उनको ये प्रेरित करते हैं कि अगर कोई ग्रसित है, घर घर जाके अगर कोई ग्रसित है किसी बीमारी से या बहुत दिन से कोई दवा ले रहा है, तो एक बार हम लोग उनको समझाते हैं कि आयुर्वेद की तरफ रुझान करें और हमारे कैंप तक आएँ, या हम लोग लेके आते हैं, उनका चेकअप करते हैं, उनको आयुर्वेद औषधियाँ प्रोवाइड करते हैं। अभी आपका जो कैंप हुआ है, अभी तक आप लोगों ने कितने लोगों का लगभग हम लोगों ने अभी पर ईयर मतलब देखा जाए तो 8 से 10 हज़ार मरीज रहता है, जिसमें काफ़ी पंचायत हम लोगों ने कवर कर लिया है। जैसे महुआ हो गया, बिनवलिया हो गया, नौरंगिया हो गया, ऐसे कई पंचायत में काफ़ी लाभ हमको देखने को मिला है इनकी औषधियों की वजह से। और क्या ना, कभी कभी हम लोग मेगा स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन करते हैं, IC मटेरियल के माध्यम से उनको पढ़वा के या वीडियोग्राफी के माध्यम से, मतलब जैसे जो समझना चाहता है हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं। आपके जो इस कार्यक्रम के निदेशक हैं, ये हमारे प्रभारी सहायक निदेशक जो क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान अगम पटना में स्थित है, डॉक्टर KK सिंह, और जो परियोजना अन्वेषक हैं डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा जी, उनकी देखरेख में और उनके दिशा निर्देश में ये कार्यक्रम चलाया जाता है। ये कार्यक्रम आयुष मंत्रालय और CCRS के से चलाया जाता है। अंत में आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे अपने स्वास्थ्य के प्रति, कैसे हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद से जुड़ें और हमारी सुविधा का लाभ लें, क्योंकि हम तो आते हैं, हमको फॉलोअप भी लेना पड़ता है। जैसे हमने नए पेशेंट देखे और उनको जाके उनका हम फॉलोअप भी लेते हैं कि क्या हमारी दवा कितना कारगर है और कितना कोई वो तो नहीं आ रही, इसमें दिक्कत तो नहीं आ रही, तो नहीं तो फिर हम दवा चेंज करके उसको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये सब निःशुल्क इनको आदिवासी जन समुदाय जितने भी हैं उनको प्रोवाइड की जाती है। जैसे हमने पहले कोविड के टाइम में भी यहाँ पे अश्वगंधा, घनबटी, अश्वगंधा, चूर्ण, सनसनी बटी और सैनिटाइज़र, कुछ पंचायत में हमने सैनिटाइज़र, मास्क और आयु सुरक्षा किट, साबुन ये वितरण किया था कोविड-19 से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। ऐसा भी लगभग 40,000 से ज़्यादा इस क्षेत्र में हमने ये सब दवाई बांटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं ताकि लोग आयुर्वेद की तरफ जुड़ें और बीमारियां कम हों। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसा कि आपने बताया कि लोगों को आयुर्वेद की तरफ अब लौटना चाहिए, और मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि प्राचीन भारत की ये पैथी है और प्रचलित आयुष जो है जड़ी बूटियों से प्राचीन काल में भी लोग इलाज किया करते थे, लेकिन अब इस आधुनिक युग में लोग भूलते जा रहे थे। लेकिन आयुष मंत्रालय का एक सराहना किया जाए कि इस तरह का कार्यक्रम हमारे अपने क्षेत्र में चलाया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं वज्रपात न्यूज़, मैं धर्मजीत महतो, धन्यवाद।